हम भारतीयों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग बड़ा सोचने की आदत को भूल चुके हैं। ये किनके शब्द है? ये शब्द है धीरूभाई अंबानी जी, जिन्होंने अपने दम पर रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। ना तो वो किसी कारोबारी घराने से आते हैं और ना ही उनके पास पैसे थे। क्या आप जानते हैं कि भले ही आज मुकेश अंबानी का परिवार एंटालिया जैसे लग्जरी और महंगे घर में रहता है, लेकिन एक वक्त था जब उनके पिता धीरूभाई अपने शुरुआती दिनों में अपने परिवार के संग दो कमरे के फ्लैट में रहा करते थे। अगर नहीं तो आइए और भी रोचक बातें जानने आपके अपने चैनल इन डेप्थ कम्युनिकेशन पर। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के एक छोटे कस्बे में हुआ था। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई के चार भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम न था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरूभाई को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी घाटियां बेचने का काम करने लगे। गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में घाटियां बेचने का काम शुरू कर दिया। ये काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं था। धीरूभाई ने इस काम को कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली दो असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। 10वीं पास करने के बाद वो साल 1949 में अपने भाई रमनीक लाल के पास यमन चले गए। धीरूभाई के बड़े भाई रमनीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुँच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने के मौके की तरफ ज़्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। दो छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। ये दो घटनाएं उस समय की है जब वो शेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपये चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। धीरूभाई ने अपने तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वॉर्टन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी पारखी नज़र और अवसर बनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूँ कि उस दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों से चांदी का मूल्य सिक्के से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करना शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक ये बात का पता चलता, वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरूभाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। 1958 में धीरूभाई भारत वापस आ गए और 15,000 की पूंजी के साथ रिलायंस वाणिज्यिक निगम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। रिलायंस वाणिज्यिक निगम का प्राथमिक व्यवसाय पॉलिस्टर के सूट का आयात और मसालों का निर्यात करना था। वे अपने दूसरे चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी, जो उनके साथ यमन में रहा करते थे, उनके साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। रिलायंस वाणिज्यिक निगम का पहला कार्यालय मस्जिद बंदर नारसिनक सड़क यहाँ पर स्थापित हुआ। यह एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियों के साथ 350 वर्ग फुट का कमरा था। आरंभ में उनके व्यवसाय की मदद के लिए 2 सहायक थे। 1965 में चंपकलाल दिमानी और धीरूभाई अंबानी की साझेदारी खत्म हो गई और धीरूभाई ने स्वयं शुरुआत की। यह माना जाता है कि दोनों के स्वभाव अलग थे और व्यवसाय कैसे किया जाए इस पर अलग राय थी। जहाँ पर श्री दमानी एक सतर्क व्यापारी थे और धागे के फैक्ट्रियाँ भंडारों के निर्माण में विश्वास नहीं रखते थे, वही धीरूभाई को जोखिम लेने वाले के रूप में जाना जाता था। वे मानते थे कि मूल्य की वृद्धि आशा रखते हुए भंडारों का निर्माण बुरलेश्वर मुंबई के स्टेट में किया जाना चाहिए ताकि लाभ बनाया जाए, मुनाफा बनाया जाए। साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नम, पेट्रोकेमिकल, बिजली का उत्पादन का कारोबार शुरू किया।
धीरूभाई अंबानी के भीतर कारोबार की इतनी कुशलता और समझ थी कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक अरब शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसलिए उन्हें एक खास मिट्टी की ज़रूरत थी। जैसे यह बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले शेख ने उन्हें मुँह मांगी कीमत दी। धीरूभाई ने अब मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया। उन्होंने पॉलिस्टर के निर्यात का काम शुरू किया। उन्होंने अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया था। धीरूभाई अंबानी ने आज़ाद भारत का पहला आईपीओ लाने का विचार किया और 10 रुपये शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन शेयर का आईपीओ पेश किया। इस आईपीओ पर निवेशकों ने जमकर भरोसा जताया और यह 7 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया। निवेशकों को इसमें ज़बरदस्त मुनाफा भी हुआ। टेक्सटाइल कंपनी में कदम रखने के बाद भी अब धीरूभाई अंबानी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। इस कारण उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम इंफॉर्मेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, रिटेल, कैपिटल मार्केट और लॉजिस्टिक तक कंपनी का विस्तार किया। धीरूभाई अंबानी ने साल 2002 के दौरान टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा। रिलायंस ने 6 रुपये में सिम और 15 पैसे प्रति मिनट बात करने की सुविधा दी। इससे पहले फ़ोन से बात करने के लिए ज़्यादा चार्ज देने पड़ते थे। देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 में हो गया। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफ़र किया है। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उन्हें देश की सबसे बड़ी कंपनी में शामिल कर दिया। महज 500 रुपये और 3 कुर्सी वाले दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले ही उनके पास पैसा न हो, लेकिन उनके भीतर कारोबार की समझ थी। ऐसे ही महान व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं और आज हम आपसे विदा लेते हैं।